खेल मंत्री बनूं ना बनूं, इतनी कहूँ होगी कि जो खिलाड़ी भाई है ना, ये तो अपना बारात की सोच में सोचियो। मेरे ती बस नू बताना है एक भाई साहब यो काम है, बड़े होंगे तो छोटा भाई कहेगा, छोटे हो तो बड़ा कहेगा, बस नू बता दियो कि यो काम है भाई खेल जगत का। दिन रात एक लगा दूंगा, कहीं जाकर चाहे मेरा हाथ पैर भी जोड़ने पड़े, खेल जगत का कोई काम नहीं रोकेगा आज के बाद। इस बात की गांठ बांध लियो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, मैं विधानसभा क्षेत्र का जो गांव सिसर है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा ने खेलों की जो शुरुआत थी, खेलों की जो मुहिम थी, वो भी इसी गांव से। दीपक भाई, शायद आपने यहीं से शुरुआत की थी? बिल्कुल, सिसर गाँव से ही। नमस्कार भाई, हमने इसी गाँव से शुरुआत की थी और मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों आए थे जी। और उस दिन तो भारी संख्या में यहाँ पे गाँव के बड़े बुजुर्ग और खिलाड़ी मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे दीपक भाई, क्योंकि लगातार दिन रात आप मेहनत करने लग रहे हैं, आज की भी जनसभा की शुरुआत कर दी है आपने? देखो, मेहनत करना तो फर्ज है, मेहनत नहीं कराएं तो फिर क्या मिलेगा। जिंदगी में बहुत सारी मेहनत करी है जय भाई, दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और इस मेहनत करने के लिए इन लोगों के बीच में रहा हूँ। आज तक 8 महीने हो गए हैं और आज तो मैंने मेरे सीसर गाँव का बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है, इसलिए जनसभा थी तो आए थे। कुछ जो बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे, वो मन भी चुके हैं, वो आपके साथ में भी खड़े हैं। अब आपको देखो, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है। हाँ। और लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने सबको हक है। ये तो होता रहता है। देखो, प्रत्याशी एक ही रहता है, चाहे इसमें मैं हूँ, कल को कोई और हो सकता था। ये तो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मुझे मिल गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कभी नाराजगी नहीं होती। हम सब एक मजबूत संगठन है और भारतीय जनता पार्टी जानी भी इसी के लिए जाती है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं और इस बार ये रिकॉर्ड बनेगा कि महम में कमल का फूल खिलेगा। बिल्कुल। दीपक भाई, छोटी छोटी सभाएं बड़ी बड़ी सभाओं का रूप ले रही है अब, और जिस तरह से आशीर्वाद फूल मालाओं से अब किया जा रहा है आपका, जैसे ही हमने देखा सभी लोग यहाँ पर फूल मालाओं से आपको प्यार दे रहे थे, कितनी एनर्जी मिलती है उसके बाद आपको? जब पूरे दिन भर डोर टू डोर करते हैं ना भाई, मतलब थकान तो हो जाती है, लेकिन जब शाम को आते आते ऐसी 2-3 बढ़िया सभा हो जाए ना, तो मतलब जी पूरा राजी हो जाए भाई देख कर। यार, इतना आशीर्वाद जब मिला है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जब मैं 7-8 महीने पहले लगा था तो मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा, लेकिन इस महमल की जो सच बोलो दुखी जनता ना, इन्होंने अपना मन बना लिया है कि इन पूंजीपतियों से पहले तो छुटकारा लेना है, क्योंकि इनके झूठ के बाजार है, दादागिरी के ऑफिस हैं, भ्रष्टाचार तो इनके कूट कूट के भरा हुआ है। इन्होंने पहले भी इस जनता पे बहुत अच्छा अत्याचार किया है। मुश्किल का मौका मिल रहा है, गरीब घर का बालक ने बिना माँ बाप के बच्चे ने टिकट मिली है, तो मैं तो जनता को यही बोलूँगी, थारी टिकट से, थारी दुआओं से मिली है। पहले इस चुनाव में लड़ो भी अपनी तरह। मैं विधानसभा की जनता में बातें चलने लगी, भैया एमएलए की लड़ाई नहीं है, दीपक हुड्डा यदि एमएलए बनते हैं तो खेल मंत्री आपको बना सकती है बीजेपी। भाई साहब देखो, मैं इतनी बड़ी बात तो कैसे बोल सकता हूँ। खेल मंत्री बनूं ना बनूं, इतनी कहूँ होगी कि जो खिलाड़ी भाई है ना, ये तो अपना बारात की सोच में सोचियो। मेरे ती बस नू बताना है एक भाई साहब, यो काम है, बड़े होंगे तो छोटा भाई कहेगा, छोटे हो तो बड़ा कहेगा, बस नू बता दियो कि यो काम है भाई खेल जगत का। दिन रात एक लगा दूंगा, कहीं जाकर चाहे मेरा हाथ पैर भी जोड़ने पड़े, खेल जगत का कोई काम नहीं रोकेगा आज के बाद। इस बात की गांठ बांध लियो। बिल्कुल। दीपक भाई, बड़ी छोटी सभाएं करने के बाद, जैसे ही आप सभा करते हैं और सभा करने के बाद लोगों का फीडबैक जैसे ही आपके पास आता है कि हम आपके साथ हैं, क्या लगता है कि वो सारे के सारे दिल से आपके साथ जुड़ चुके हैं, या कुछ कमी लगती है तो आप उनको किस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जुड़ना ही जुड़ना आपको हर हाल में? भाई साहब देखो, ये तो वोट जब जिस दिन पड़ेगी और जब डोल खुलते हैं लोग असलियत तो पता चलती है तब। लेकिन मैंने इतना पता है, जनता ने भी ये पता है नुका, दुनिया तो शीशा हो है, दुनिया शीशा हो, अगर गाम राम शीशा हो है। इन सब ने पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और भावनाएं मैं भी समझता हूँ। मुझे ही पता है कि जो बड़ा बुजुर्ग, मेरी माताएं, जो मेरे युवा साथी जो मुझे बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, अब तक तो सबका दिल से आशीर्वाद मिला है कि बेटे चिंता ना करे, तेरी गेलिया हाँ और तने जता के बाहर काटांगे। हाँ भी छकरी है इन दादागिरी वाला तर बतेरे साल हो लिए बोले इन देखते बोले कि इतना नरम बालक आया हमारे बीच में बिना माँ बाप का। बढ़ावांगे क्यों नहीं, बढ़ावांगे बेटा ने, हम इतने साल हो लिए, एक बार तन्ने भी बना के देखेंगे। अब तक तो यही माहौल मिल रहा है भाई। बिल्कुल। दीपक भाई, जब भी आप कैंपेन करते हैं बहुत सारी बार ये नोटिस किया है
जो भी आपके फैन मिलते वो कहते भाई हम तो आपको टेलीविजन में ही देखते थे और आज आप फेस टू फेस मिलते, तो उनके अंदर एक अलग उत्साह है, अलग खुशी। आपको कैसा लगता है जब आपके फैन ये कहते हैं कि भाई हम तो आपको टेलीविजन में ही देखते थे? हम बिल्कुल, ये तकरीबन गाँव में ये तो होता ही रहता है। हर 10 कदम पे देखो, मैं एकदम से तो हर घर तक तो पहुंच नहीं पाया था। मैंने हालांकि हर गांव में गया था, काफ़ी संपर्क भी किया था, लेकिन हर घर तक तब नहीं पहुंचा था। मैं डोर टू डोर के माध्यम से पहुंच रहा हूँ। तो बड़े बुजुर्ग भी, माता भी बोलती, अरे बेटा तू है दीपक हुड्डा, टीवी में देखा करते। हमने तो बाट देखा था तेरी कदसिया होगा, पर हमने बेरा था वोट मांगना होगा जरूर। बोले फिर देखा गे नुआ बड़े बुजुर्ग कम है, खिलाड़ी साथी भी अगमाओ दीपक हुड्डा रहा वोट मांगने, गेट पर खड़ा हो। तो देखो प्यार है ये। और मैं तो बोलता हूँ जो भी मैं आज हूँ मेरे खेल जगत की वजह से हूँ, मेरे कबड्डी खेल की वजह से हूँ। योग्य बनाया है, गरीब घर का बालक, बिना माँ बाप का बच्चा। मुझे अगले दिन के लिए सोचना पड़ता था कि रोटी कहाँ तक खाऊंगा। बिल्कुल। और आज इतना योग्य, इतना काबिल बना दिया, मैं देश दुनिया में नाम है, और इसी खेल की बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। बिल्कुल। तो उस सम्मान की तो कहने ही क्या है। चलो, क्या अपील करना चाहेंगे विधानसभा क्षेत्र महम की जो जनता आपको देखने लग रही है, उनसे क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर के? मैं महम क्षेत्र की जनता से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, मेरे युवा साथियों और खिलाड़ियों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस महम हल्के में आप सबको पता है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, विकास की कितनी ज़रूरत है। और एक गरीब किसान का बेटा, एक बिना माँ बाप का एक खिलाड़ी भाई, आपको पता है आपकी समस्याएं कितनी अच्छे तरीके से समझ सकता है और उनका समाधान कर सकता है। अब आपको देखना है कि आपको वही पूंजीपति आदमी चाहिए, या जो बड़े बड़े राजनेता परिवार से जो 40 साल से आपके ऊपर राज करते आ रहे हैं, या उनके राज बांध रखा है, या किसी गरीब घर के बालक की उम्मीद बनाओगे, या मेरी उम्मीद नहीं टूटेगी, या हर एक उस गरीब घर के बच्चे की उम्मीद टूटेगी जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है। आप एक बार मेरी झोली भर दो, हाथ जोड़ कर निवेदन है, थारी किसी न किसी आगे तुमने झोली नहीं फैलानी पड़ेगी, किसी आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। आपका बेटा दिन रात आपका बिना कहे आपके बीच में खड़ा रहेगा, बिना कहे। ये मेरा वादा है, पहले 6 महीने तो जो आपकी समस्या चल रही है पहले ये सोल्व कराऊंगा बिना कहे। ये मैंने कई बार कह ली है कि ईब तमा डोर टू डोर करूँ आपके बीच में, बिल्कुल खुद पैदल आगे आपके बीच में हाथ जोड़ो, सो अपने बेटे ना आगे बढ़ाओ, इस महम हल्के विकास की नींव रखो आप। और फिर डोर टू डोर मैं अधिकारिया गिला करूँगा। यह बात बार बार इसलिए कहूँ को नू ना कह दे भाई महाराज गना कही हमने ना सुनी, या हमारे एक इंटरव्यू में इसलिए कहूँ है भाई, भाई कि अगर मैं नहीं कर पाया पहले 6 महीना में तो अपना इस्तीफा मैं 24 का चबूतरे धरूँगा। कोई भी कितना बड़ा नेता बनता हो अपना आप में, आप किसी ने मानते हो, चाहे कांग्रेस ने किया तो भाई बहुत बड़ा नेता, इसने अच्छे काम करे हैं, या उस पूंजीपति ने दलिया ने आज तक नहीं कही हो गया हम अपना इस्तीफा दे देंगे अगर ये काम नहीं करा पाए। और मैं सिर्फ 6 महीने मांगू हूँ, एक बार बना के देख लो अपने इस बेटे ने। बिल्कुल। दीपक भाई, लास्ट क्वेश्चन से हम समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को। एक लास्ट क्वेश्चन, जितने भी अब तक के दौरे हैं उन सब दौरों को देख कर लोगों से मिल रहे हो आप, कितना अपनी जीत को लेकर अब तक आश्वस्त हो? आगे तो रिजल्ट और भी उठता चला जाएगा। देखो अभी तो शुरुआत ही हुई है इलेक्शन के टाइप की। जी जी बिल्कुल। अब तक तो मतलब वो शुरुआत ही नहीं थी। और जो लोग ये बोल रहे थे ना भाई ना नहीं बनी से बात नहीं जमे हर रंगे, जब ये 23वां गांव, जब 23 गांव हो लिया ना डोर टू डोर, यही तब मन भी नहीं लाग लिया। 5-4 दिन पाछे मैं बल्कि खुद बोल लगा, एक भीत बोल लगी नु कारण भीत बोल लगी, एक भीत बोलन लाग जाएगी। हाँ भाई छोर ने रंग भर दिया, मेरा कहने की जरूरत को ना। और देख अच्छा काम किसी को नहीं करे। अच्छा गरीब आदमी है, जाओ है बच्चा गरीब है, मैम तो जान का करावा नहीं, उसको लक्की दे दे रोहतक जाओ, मेरा मेडिकल यार मैम नहीं बन सकता है, उसको उसका जान का मेहनती का बेहत नहीं, वहाँ रोहतक जाओगा तो इतने तो खत्म। सही बात है। चलो दीपक हुड्डा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रोग्राम में चलो फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई, कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जय भारद्वाज।